अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे सफ़र पर बात करेंगे जो शुरू तो होता है ज़ुबान की एक हल्की सी जुम्बिश से, लेकिन पहुंचता है सीधा रूह की गहराइयों तक। जी हाँ, ये सफ़र है ज़िक्र का, यानी अल्लाह को याद करने का। चलें मिलकर देखते हैं कि ये एक बज़ाहिर सादा सा अमल हमारी पूरी ज़िंदगी को कैसे बदल कर रख सकता है। अच्छा, तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम ज़बान के दोहरे किरदार को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि भाई ज़िक्र आखिर इतना ज़रूरी है क्यों। उसके बाद हम ज़िक्र की 3 अहम किस्में देखेंगे, उसके ज़बरदस्त फ़ायदे यानी समरात क्या हैं, और आखिर में सबसे अहम बात कि इसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली शुरू कैसे किया जाए। तो चलें शुरुआत करते हैं इस उज़ू से जो इस सारे अमल की जड़ है, यानी हमारी ज़ुबान। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी आज़ाद दिए ना, उनमें ज़ुबान शायद सबसे मुनफरिद है। यही वो चीज़ है जो हमें बाकी मखलूक से अलग करती है। लेकिन एक बात है, किसी भी ताकतवर टूल की तरह इसकी असल कीमत इसके इस्तेमाल पर मुनहसर होती है। और ये बात इस इक़्तिबास में कितनी खूबसूरती से बयान की गई है। ज़बान बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर सही इस्तेमाल करें तो उससे बड़ा फ़ायदा कोई नहीं, और अगर गलत इस्तेमाल करें तो उससे बड़ी मुसीबत भी कोई नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ज़ुबान के इस गलत इस्तेमाल से, इस फजूल गुफ्तगू से बचा कैसे जाए। इस्लाम ने इसका एक बहुत ही खूबसूरत हल दिया है, और वो है ज़िक्र इलाही। अब ज़रा इस मवाज़ने को देखिए। एक तरफ है लग़्व व गुफ्तगू, फजूल बातें, जिनका नतीजा क्या है? दिल सख्त हो जाता है, हाफ़ज़ा कमज़ोर और दिमागी थकन। और दूसरी तरफ है अल्लाह का ज़िक्र। इससे क्या मिलता है? दिल को इत्मीनान, तबीयत में ताज़गी और रूह को एक ऐसा सरूर जो कहीं और नहीं मिलता। और ये सिर्फ कोई नसीहत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कुरान में एक वाज़े हुक्म है। ए ईमान वालो, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। ये आयत हमें बताती है कि जिक्र हमारी रूहानी ज़िंदगी की बुनियादों में से एक है। अच्छा, लेकिन जिक्र का मतलब सिर्फ ज़ुबान से कुछ कलिमात दोहरा लेना नहीं है। इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। उलमा ने इसे समझाने के लिए 3 किस्मों में तकसीम किया है, और ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली किस्म है ज़िक्र लिसानी। ये समझें कि पहला कदम है, सबसे आसान शक्ल। इसमें ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ करना, कुरान पढ़ना, और जो हम रोज़मर्रा के कामों की दुआएं पढ़ते हैं वो सब शामिल हैं। अब आते हैं दूसरी और उससे कहीं गहरी किस्म पर, ज़िक्र क़ल्बी। यहाँ ज़ुबान खामोश हो जाती है और दिल बात करना शुरू कर देता है। दिल अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करता है, उसकी बनाई हुई कायनात पर गौर करता है, उसकी रहमत को महसूस करता है। और कहते हैं कि जब दिल ज़ाकिर बन जाए तो इंसान सोते हुए भी अल्लाह को याद करता रहता है। और तीसरी, जो सबसे जामे किस्म है, वो है ज़िक्र बिल जवारिह, यानी आज़ाद से ज़िक्र। ये वो लेवल है जहां इंसान का हर काम, हर अमल ज़िक्र बन जाता है। हलाल कमाना, गुनाहों से बचना, हर वो काम जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, वो भी ज़िक्र है। ये असल में ज़िक्र का प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो ठीक है, जब कोई इन तरीकों से जिक्र करता है तो उसका इनाम क्या है, उसका फल क्या मिलता है? चलें देखते हैं कि उसके रूहानी फ़ायदे कितने ज़बरदस्त हैं। इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसी खूबसूरत हदीस से मिलता है जो ज़िक्र की मजलिसों की शान को बिल्कुल वाज़े कर देती है। हदीस में आता है कि फ़रिश्ते ज़मीन पर ऐसी महफ़िलें तलाश करते हैं जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। फिर जब वो अल्लाह के पास वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला, हालांकि वो सब कुछ जानता है, उनसे पूछता है, मेरे बंदे क्या मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं कि वो जन्नत मांग रहे थे और जहन्नम से पनाह। तो अल्लाह फरमाता है, गवाह रहना, मैंने उन्हें जन्नत भी दे दी और जहन्नम से पनाह भी। और सबसे कमाल की बात, इस महफिल में बैठे उस शख्स को भी माफ़ कर दिया जाता है जो वहाँ जिक्र के लिए नहीं बल्कि अपने किसी काम से आया था और बस उनके साथ बैठ गया। इसीलिए इस हदीस का निचोड़ यह है कि अल्लाह का जिक्र करने वालों के पास बैठने वाला भी कभी महरूम नहीं रहता। ये अच्छी सोहबत की बरकत है, और अल्लाह की रहमत की वुसअत का क्या ही कहना। अच्छा, ये सब जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे शुरू कैसे करें। सबसे पहला और सबसे आसान कदम है एक छोटी सी आदत बदलना। जब भी फारिग वक्त मिले तो उसे फजूल बातों में गुजारने के बजाय शऊरी तौर पर अल्लाह की याद में लगाने की कोशिश करें। और हदीस में कुछ बहुत ही आसान लेकिन बहुत ताकतवर कलिमात बताए गए हैं, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसे अर्श का ख़ज़ाना कहा गया है, या फिर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ज़ुबान पर बिल्कुल हल्के लेकिन मीज़ान में बहुत भारी और अल्लाह को बेहद पसंद। और सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत, सोचें, सुबह पढ़ने पर शाम तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़रत की दुआ करते हैं।
اور اگر سب سے افضل ذکر کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ ذرا اس عادت پر دوبارہ غور کریں۔ 70,000 فرشتے، صرف چند آیات صبح کے وقت پڑھنے کا یہ صلہ کہ شام تک اتنی بڑی تعداد میں فرشتے مغفرت کی دعا کریں، یہ تو ایک ایسا انعام ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ذکر کا سب سے بڑا انعام شاید اس آیت میں چھپا ہے۔ یہاں اللہ صرف حکم نہیں دے رہا بلکہ ایک رشتے کی دعوت دے رہا ہے، ایک وعدہ کر رہا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کی تفسیر وہ تو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی زمین پر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ آسمانوں میں فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس کا چرچا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک معمولی کمزور انسان کا ذکر خود کائنات کا مالک کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو آخر میں بس ایک سوال جس پر غور کرنا چاہیے، اگر زندگی کا محور فضول باتوں اور بھٹکنے کے بجائے اللہ کی یاد بن جائے تو ہماری حقیقت، ہماری دنیا کس طرح بدل جائے گی؟